अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा वाला आलिहि वसहाबी अजमईन। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि तमाम आलम के रब है, और तमाम दुरूद सलाम नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजाया। तो सबसे पहले शुरुआत में अलिफ मीडिया नेटवर्क के तमाम नाजरीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है बेसिक्स ऑफ इस्लाम, इस सीरीज़ के तहत हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो है रमज़ान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में हमने ना इस्लाम के 5 पिलर्स के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिटेल में ना इस्लाम का जो फर्स्ट पिलर है उसके जो 2 पार्ट्स है कलमे शहादा के, यानी कलमे तौहीद पर हमने डिटेल में डिस्कस किया, और फिर हमने कलमे रिसालत के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस किया। कलमे तौहीद और उसकी जो ज़िद है शिर्क के ऊपर भी हमने वो भी एपिसोड कंप्लीट कर दिया। अगर कोई यहाँ पर ऑडियंस में से कोई नए हैं तो पीछे जाकर आप लोग यानी कि यूट्यूब वगैरह पे मेरे इस बेसिक्स ऑफ इस्लाम इस टॉपिक पर जाकर आप वहाँ पर बेसिक्स जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वहाँ पर एक मरतबा फिर से रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रमज़ान के उस पर। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस्लाम के 5 पिलर्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईमान के जो 6 पिलर्स है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक रहेगी बड़े आसान अल्फाजों में, बड़े आसान जुमलों में रहेगी, ताकि बड़े और छोटे बच्चे, अगर कोई छोटे भी बच्चे हैं, यानी कि छोटे बच्चों से मतलब जो समझ सकते हैं बेसिक बातें, बुनियादी बातें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी आसान रहेगा समझने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से पूरी। तो आज का जैसा कि टॉपिक है हमारा रमज़ान। आइए सबसे पहले इस्लाम के जो 5 पिलर्स है उस पिलर को एक मरतबा फिर से एक मरतबा रिकैप कर ले, दोहरा ले। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियादें, द फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप पढ़ेंगे सही अल बुखारी हदीस नंबर 8 या फिर सही मुस्लिम की सबसे पहली हदीस, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतिन अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अक़ीमुस्सला व ईताइज़ ज़का व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस्लाम के 5 पिलर से कलमे शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जो हमारा आप रात और दिन देते हैं, उसके बाद सला, उसके बाद ज़कात, उसके बाद सौम, और 5th एंड फाइनल पिलर है हज। आप गौर करेंगे ये जो सौम जो वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू रमज़ान, ओके, ये हमारी टॉपिक जो आज का टॉपिक है रमज़ान, उससे रिलेटेड है 4th पिलर ऑफ इस्लाम। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस्लामिक जो कैलेंडर है, जो आमतौर पर हिजरी बोल के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि हिजरी कैलेंडर, तो इस कैलेंडर के टोटल 12 मंथ्स है, और इस 12 मंथ का जो आपका 9th मंथ रहेगा वो है रमज़ान। रमज़ान के ज़िमन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बहुत सारे आयतें नाजिल की। इंशाल्लाह मैं आगे आपको इस टॉपिक में आपको जो रमज़ान की जो असल जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस किस बात पर है मैं आपको वही बतलाऊंगा इंशाल्लाह। और जो रमज़ान में बहुत सारे जो वर्च्यूज़ है, फजीलत जिसको कहा जाता है, रिवॉर्ड जिसको कहा जाता है, वो भी मैं आपको कुछ हदीसें आपके सामने रखूंगा, ताकि एक इंसान को रिवॉर्ड अगर उसको पता चले कि भाई ये करने से ये काम है, इसका रिवॉर्ड ये है, तो इंशाल्लाह उसके करने में भी अच्छा उसको एक मोटिवेशन रहेगा, जज्बा रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपको ये काम करने से, ये गुड डीड्स करने पर आखिरत में हमको अजर या फिर रिवॉर्ड भी अता कराएंगे। तो जो टॉपिक के ज़िमन में, रमज़ान के ज़िमन में याद रखिए सहाबा इकराम का जो मामूल जो था उनका, यानी कि एक हैबिट थी उनकी कि रमज़ान के महीने के आने से पहले ही दे यूज्ड टू सप्लिकेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओ लॉर्ड मेक अस रीच रमज़ान। क्या दुआ करते थे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको रमज़ान तक के, हमको सेहत के साथ, खैरियत के साथ, आफियत के साथ हमको रमज़ान तक पहुंचाते। देखिए अगर हम गौर करेंगे ये दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है आज के इस सिनारियो, आज के इस एज में हम समझ सकते हैं। एज वी हैव सीन इन द पास्ट 2020 और द करंट ईयर 2021, वी हैव सीन सो मेनी पीपल, दे आर लिविंग दिस वर्ल्ड, दे आर डाइंग, एज वी हैव सीन, वेदर इट मे बी ऑफ ए जनरल Muslim, whether maybe a non-Muslim, whoever it may be, they are dying, okay, biznillah, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So we can see that, coming death, anyone departing from this earth, there is no specific time, okay, it's the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are getting a chance, if we reach Ramzan, that means it's a big favor from Allah subhanahu wa ta'ala. There are so many favors from Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह की तरफ से बहुत सारी नेमत है। मिसाल के तौर पर आंख एक नेमत है,
जबान जिससे हम बात कर रहे हैं, कान जिससे हम और आप सुन रहे हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस्म में जो दिल है, खून है, किडनी से बहुत बड़ी नेमत है। इसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है दीन के मामले, वो है रमजान किसी को मिल जाना। इट्स ए बिगेस्ट फेवर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट्स द रीजन सहाबा नोज दिस, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट नोज इट, कि ये जो रमजान किसी के लाइफ में मिल जाना, समझो कि बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से मिल गई है उसको, क्योंकि इतने सारे नेमतें, इतने सारे रिवॉर्ड्स, इतने सारे जो वर्च्यूज है रमजान में, वो दूसरे महीने में शायद ही आपको इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आइए रमजान की जो वर्च्यू है इसके ज़िमन में मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस के आगे हम और रमज़ान के जो वर्ड का माना है और कुरान में अल्लाह ने रमज़ान वर्ड का इस्तेमाल भी किया। आइए वो जो आयत है जिसमें अल्लाह ने कुरान में रमज़ान का वर्ड इस्तेमाल किया, उस आयत को हम सुन लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, जिस आयत से मैंने अपनी बात की, अपनी इस जो है प्रोग्राम की शुरुआत की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास बइनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया लोगों की हिदायत के लिए। तो समझ में आया हमको कि अल्लाह ने लफ्ज़ रमज़ान का इस्तेमाल किया, और रमज़ान बड़ा एक जो है अहमियत और इम्पोर्टेंस जो है महीना है, आगे हम और डिटेल में समझेंगे। अब आइए रमज़ान के महीने की जो इम्पोर्टेंस, जो सहाबा बहुत अच्छे से जानते थे, दे नो द वैल्यू ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। आइए उस हदीस को सुन ले जो हमको सुनन इब्ने माजा, हदीस के बहुत सारे किताबें हैं जैसा कि सहीह बुखारी, हदीस की किताबें मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात है, आपके जो भी आप आमाल करते थे, एक्शन करते थे, मुहद्दिस ने उसको हदीस में जमा किया। मुहद्दिस जो जमा करने वाले हैं, हदीस जो किताब है, राइट। अब वो किताब में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तालीमात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम है, हमको पढ़ने से पता चलेगा। अब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस हदीस में, इब्ने माजा की हदीस में, सबसे पहले हदीस का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ जाए। देयर इज ए प्लेस बाय द नेम बाली, BALI, बाली, नियर बाई मदीना। मदीना के करीब में एक प्लेस है जिसका नाम है बाली। वहां से दो ब्रदर्स, ट्रू ब्रदर्स, केम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे इंक्वायर्ड मेनी थिंग्स अबाउट इस्लाम। यानी बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, सवालात करते थे, पूछते थे, इस्लाम के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन जो है हासिल करते थे, एंड दे यूज्ड टू गो अवे, राइट। तो दो भाई जो है आए हैं, अभी जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे बातें किए। अब उसके बाद दोनों को इस्लाम समझ में आया, एंड बोथ ऑफ देम एंटर्ड इस्लाम, दोनों के दोनों इस्लाम में दाखिल हो गए। अब उसके बाद दोस्त जो भाई थे उसमें से एक भाई बहुत मेहनती थे। ही यूज्ड टू स्ट्राइव हार्ड इन द वे ऑफ इस्लाम, बहुत सारे काम करते थे, दीनी काम, यानी कि फ़राइज़ तो वो तो करते ही करते थे, जैसा कि नमाज पढ़ना या फिर जो है ना चैरिटी देना, और भी दूसरे जो नेक अमल है वो तो करते ही करते थे, जिक्र और अस्कार या फिर जो है ना दुआएं पढ़, वो सब करते थे। लेकिन उससे हटकर और भी जो नवाफिल काम है, खूब इबादत करना या फिर जो है ना चैरिटी जो है करना खूब, ये सारे भी जो है काम क्या है, दीन के ही काम है। तो एक भाई खूब जो है बहुत मेहनत करते थे, और उसके मुकाबले में दूसरे भाई एक आम लाइफ गुजारे, लेकिन साथ में फ़राइज़ है वो तो कर रहे, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द वन ब्रदर हु वाज स्ट्राइविंग वेरी हार्ड, वो भाई जो बहुत मेहनत कर रहे थे, उनको जंग करने का मौका मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ, यहां तक कि ही डाइड एज ए मार्टायर, यानी शहीद की हालत में उनकी मौत हो गई। अब जो दूसरे भाई थे जो नॉर्मल वर्शिप इबादतें कर रहे थे, अब वो भाई भी 1 साल के बाद वो भाई का भी इंतकाल हो गया। अब आफ्टर फ्यू डेज देयर इज वन कंपेनियन अशर मुबशरा फ्रॉम वन ऑफ द अशर मुबशरा, यानी टॉप 10 कंपेनियंस को अशर मुबशरा कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉप 10 कंपेनियन जैसा कि अबू बकर सिद्दीक है, उमर इब्ने खत्ताब है, या फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन मास, या फिर जो है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, या फिर तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरीके से और भी कुछ सहाबा है, ये जो है ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह, ऐसे सहाबा जो टॉप 10 कंपेनियन में से एक सहाबी जिसका नाम है तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन के बाद, ये भाई जो दो भाई थे, इनके इंतकाल के बाद उनको एक ख्वाब आता है। अब वो ख्वाब में देखते हैं कि दो भाई में से एक जो भाई है, जो आम हालत में पहले वाले भाई के मुकाबले में 1 ईयर के बाद जिसकी डेथ हो रही, वो जन्नत में पहले दाखिल हो रहे, और दूसरे भाई जिनकी डेथ पहले हुई, एंड ही डाइड एज ए मार्टायर, यानी शहीद की हालत में जिसकी मौत हुई, वो बाद में एंटर हो रहे जन्नत में। तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि नॉर्मली एज वी नो अकॉर्डिंग टू द हदीस वगैरह,
कि जो शहीद के जो है मर्तबे पे होता है, वन हु डाइड एज ए मार्टायर, वो जन्नत में पहले जाएगा और उसकी मगफिरत भी है। जैसे ही जैसा कि हदीसें हैं कि शहीद के जो है खून के खतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मगफिरत भी कर देते हैं। तो अब वो कंफ्यूज थे कि ये जो भाई है जिसकी शहीद की हालत में मौत हुई वो बाद में जा रहे जन्नत में, और जो भाई जो आम हालत में जो है उनकी डेथ हुई वो जन्नत में पहले जा रहे। ही वाज कंफ्यूज। और ये ख्वाब नेक्स्ट डे एक दूसरे कंपेनियन को सुनाते, सहाबा को, वो सहाबी किसी और को सुनाते, वैसे ही सुनाते 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 यहाँ तक कि वो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोलते हैं कि तलहा को बुलाओ। ख्वाब ने तो तलहा ने देखा ना, तलहा रसानो बोलते कि बुलाओ। तो तलहा रसानो के आने के बाद आप तलहा रसानो से कंफर्म करते हैं। देखिए हमको एक उसूल मिला यहाँ पर, कोई भी बात कभी कोई सुना दे तो हम उस पर फौरी हम फैसला नहीं करना। वी शुड नॉट डिसाइड और टेक डिसीजन, बट वी शुड इंक्वायर इट। हमको तहकीक करना है, बात के जो है जड़ तक हमको पहुंचना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तलहा क्या आपने ख्वाब देखा? तो तलहा साहब कहते हैं कि यस अल्लाह के रसूल साहब मैंने ख्वाब देखा है। तब इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो आपने जो ख्वाब देखा है, द ड्रीम विच यू सॉ इज करेक्ट। आपने जो ख्वाब देखा है इट इज वेरी मच करेक्ट। बोले कि जो सहाबा जिसकी जो आम हालत में डेथ हुई, क्या 1 साल के बाद उनकी मौत हुई? बोले कि हाँ। क्या 1 साल में उनको इबादत करने के मौका मिले? बोले कि हाँ। क्या 1 साल में उनको नमाजें पढ़ने का मौका मिला? हाँ। क्या 1 साल में उनको चैरिटी देने का मौका मिला? हाँ। तो उसके बाद पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में कि क्या उनको 1 साल में रमजान का जो है रोजों का मौका मिला, इबादतों का मौका मिला रमजान में? बोले कि हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो भाई जो आम हालत में जिसकी डेथ हो रही, रमजान में इबादतें रमजान में खूब इबादतें करते हुए वो आमाल इतने करते करते यहां तक कि जन्नत में भी पहले पहुंच गए, जिससे पता चला कि हम और आप जिसको मौका मिलने वाला है रमज़ान का, याद रखिए रमज़ान की इबादतें, रमज़ान की आमाल करते हुए हम भी जन्नत में पहले से पहले, यानी कि आगे हम जो है दूसरे लोगों के मुकाबले में हम भी रमज़ान के आमाल के जरिए वी कैन ऑल्सो एंटर एट द अर्लीस्ट। तो समझ में आया? तो सहाबा को मालूम था कि रमज़ान की इबादतों का बहुत बड़ा अजर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस हदीस में, ये जो 2 भाई थे और इनके जो दरमियान में जो इनके आमाल का जो फर्क हो गया, यानी कि जमीन और आसमान। आप बोलेंगे जमीन और आसमान में कितना डिस्टेंस है? अभी साइंस इतनी एडवांस हुई कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट स्काई एंड द अर्थ इज स्टिल अनक्लियर। आप तस्वुर करिए कि कितना बड़ा फासला है। तो दोनों भाइयों के जो इन्होंने जो आमाल किए, डीड्स किए, उसमें इतना बड़ा फर्क हो गया। एक को रमजान मिल गया, एक को रमजान नहीं मिला, तो उनके आमाल में कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया फरमा रहे हैं। तो हमारे आपके पास ये चांस है, अल्लाह इज गिविंग वन मोर चांस इंशाल्लाह। तो हमको ये रमजान को ऐसे नहीं गुजारना है जैसा कि रमजान में, जैसा कि 5 रमजान या 5 दिनों में हमने आपने जैसा कि हमारा आपका यूजुअल ट्रेडिशन था कि जैसा खाए पे अपने टाइम पे लेट उठना, ऐसे टाइम पास करना, थोड़ा सा जो है ये वो जो है बातों में जो है टाइम पास कर देना, या फिर जो है ना थोड़ा वीडियोस देख लेना, थोड़ा यूट्यूब देख लेना, ये वीडियोस देख लेना, फनी वीडियोस वॉच कर लेना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बैड डेट्स में लगे हुए रहते हैं, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, किसी को सताना, या फिर जैसा कि नॉन रमज़ान में ये लोग जो है सिगरेट पीते थे और जो गुटखा खाते थे और बहुत सारे बेकार चीज़ें करते थे। रमज़ान भी आया तो वैसे के वैसे रमज़ान के बाद नहीं सुधरे। तो ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा जिसको रमज़ान मिलने के बाद भी, रमज़ान इज एक्चुअली एक मंथ है आपको वापस दोबारा सही अपराइट करने का, आपको सही दिन पर वापस सही ट्रैक पे लाने का। रमज़ान के जरिए से अल्लाह हमको मौका दे रहा है। हमें आपको एक सेल्फ कॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जिसको कही जाती है, अल्लाह रमज़ान के थ्रू हमको ट्रेन कर रहे हैं, हमको वापस ट्रैक पे आने का मौका दे रहे। हम वापस वही गलत काम, वही झूठ, वही धोखा, वही सिगरेट या वही गुटखे खाने, तो फिर हमको रमज़ान आने का कोई हमको फायदा ना लाइफ में। रमज़ान केम और से लेट्स से रमज़ान विल कम इन द फ्यूचर इंशाल्लाह, एंड रमज़ान इज कमिंग टू अगेन train us. Ramadan is coming to give a practice session in order to live the rest 11 months or to spend the rest of our life. तो रमज़ान हमको मौका दे रहा है। You got it? तो आइए जैसा कि वो हदीस है सहीह बुखारी को, उसको सुन ले, जहाँ पे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान आया, लेट्स से कि रोज़ा भी रख लिया। अब रोज़ा मतलब लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ सुबह उठ के सहरी कर लेना और बीच में कुछ खाना पीना नहीं, एंड फाइनली इफ्तार के टाइम पे सबके साथ बैठ के फुल खा लेना। ये आमतौर पर ये तस्वुर जा रहा है लोगों के पास। जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम है वो यही समझते हैं कि मतलब बस सुबह मॉर्निंग में फुल जो है ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद थोड़ा ड्यूरेशन छोड़ देना, फिर वापस खा लेना, तो सेट कर और क्या करे।
ये आमतौर पर हम और आप ऐसा हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जबकि रमजान का तस्वुर कुछ और है, रोजे का मकसद या फिर मीनिंग कुछ और है, हम और आप ऐसा जो इमेज दे रहे। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ले, जहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अगर आप पढ़ेंगे सही अल बुखारी वॉल्यूम 3 बुक ऑफ फास्टिंग, बुक ऑफ सौम, ये जो आपके जो रोज़ों की जो किताब है, सही अल बुखारी पढ़ेंगे, सही मुस्लिम पढ़ेंगे, तिरमिजी पढ़ेंगे, इब्न माजा पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे रोज़ों के बारे में हदीसें मिलेंगे। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो जो पर्सन है, वो जो मुस्लिम है जो रोज़ा रख रहा है, लेकिन झूठ बोलने से, धोखा देने से, या फिर जो है किसी को तकलीफ देने से, या किसी के शर का इविल टॉक से अपने आप को नहीं बचा रहा, ही इज स्पेंडिंग जस्ट लाइक दैट एज एन ऑर्डिनरी मंथ्स, ऑर्डिनरी डेज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ऐसे पर्सन की जो रोजा रख रहा है, अल्लाह को ऐसे रोजेदार के रोजे की कोई जरूरत नहीं है। ही इज जस्ट डूइंग जस्ट, ही सिंपली जस्ट स्पेंडिंग द लाइफ जस्ट लाइक दैट विदाउट जस्ट ईटिंग। आम दिनों में वो खाता था, पानी पीता था, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए वो खाना पीना नहीं, बाकी के सारे अमल तो वही करा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, ऐसे रोजेदार के रोजे रखने की कोई अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। तो आइए, वो जो मीनिंग है जो फास्टिंग, जिसका अरेबिक वर्ड है सौम, जो हदीस में भी आ रहा है, आइए उस वर्ड का हमारा माना भी समझे, ताकि हो सकता है कोई आपसे कोई पूछे भाई ये सौम का माना क्या है, रमज़ान का माना क्या है। तो हमें आपको चाहिए एज एजुकेशनल पर्सन, एज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, हम बहुत सारी चीज़ों की तहकीक करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात करते हैं। तो आइए, जो लफ्ज़ अरेबिक वर्ड सौम है, उसका माना है एब्सटेनिंग, मतलब रुकना। देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स, वी अवॉइड इट, वी विल नॉट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई शराब पी रहा है तो हम शराब नहीं पी रहे, वी आर अवॉइडिंग, वी आर नॉट ड्रिंकिंग इट। समवन इज लाइंग, समवन इज बैकबाइटिंग, वो कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करें, अपने आप को रुका रहे, वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम इट। तो इसको बोलते हैं एब्सटेन, अपने आप को रुकाना। तो वैसे ही सौम वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है एब्सटेन करना, लेकिन इस्लामिकली जो मीनिंग है अरेबिक वर्ड सौम का माना है वो तमाम चीजों से रुकना है, विच अल्लाह एंड मैसेंजर टोल्ड, कि रोजे के दरमियान किससे रुकना है, खाने से रुकना है, पीने से रुकना है, और इफ समवन इज मैरिड तो वाइफ से मुलाकात से हमको रुकना है। ठीक है, बातचीत वगैरह कर सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 3 चीजों से आपको रुकना है। ये तो एक जनरल माना हो गया, और डिटेल में जाएंगे आप भाई सौम के और क्या माना है। तो हदीसों की रोशनी में ये है, सौम वर्ड का माना जो चीजें दिखती है, जो चीजें नहीं भी दिखती है, उन दोनों से रुकना है हमको। हम समझ रहे हैं जो चीजें दिखती है, खाना है, पीना है, ऑल काइंड ऑफ लीगल ड्रिंक्स, फॉर एग्जाम्पल पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय वगैरह है, लस्सी है, वी आर एब्सटेनिंग फ्रॉम इट। जो चीजें दिखती है हम उससे रुक रहे, लेकिन जो चीजें नहीं दिखती है उससे भी बचने का नाम रोजा है। मिसाल के तौर पर क्या चीजें जो नहीं दिखती, आप बोलेंगे झूठ है, कोई इंसान बोल रहा है तो झूठ थोड़ी दिखेगा, कोई इंसान किसी को धोखा दे रहा थोड़ी दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, कोई इंसान किसी के जो है गलत जो है आमाल से किसी के कुछ चीजें ले रहा है, चुरा रहा है, तो आप बोलेंगे वो नहीं दिखता, वो भी रख ले रहा है। ऑल दिस थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, हमको उससे भी रुकना है। यू गॉट इट नाउ। तो रोजा यानी कि जो सौम जो अरेबिक वर्ड इसका माना है, उन तमाम चीजों से एब्सटेन करना है, रुकना है। जो हमको नजर आती है, जो चीजें नजर नहीं भी आती है, हमको उससे भी रुकने का है। यू गॉट इट नाउ, इट्स क्लियर, राइट। अब जो रमजान जो वर्ड है उसका माना है जलाना, खत्म करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमजान के मंथ से हमको इतने सारे रिवॉर्ड्स दे रहे कि जिससे हम और आप अगर कोई पास्ट में कोई गुनाह करे, हम और आप लेट्स से कि बहुत सारे जो है गलत काम किए, तो अल्लाह हमको मौका दे रहा है कि इस रमजान के रोजों की गर्मी से हम अपने गुनाहों को खत्म करा रहे, हम अपने बैड डीड्स को इरेज कर ले। जैसा कि वो हदीस है, उस हदीस को सुने हम जिसका जिक्र तिरमिजी हदीस नंबर 2499। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदम की औलाद गुनाह करता है। द सन ऑफ एडम सिंस, यानी हर आदम की औलाद गुनाह करता है, लेकिन द बेस्ट अमॉन्ग यू, द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु रिपेंट्स बैक, यानी तुम सबसे बेहतरीन तो वो है, बेस्ट बोल रहे। देखिए अल्लाह के रसूल क्या इस्तेमाल करे वर्ड, बेस्ट बोल रहे। बेस्ट कौन है? जो अल्लाह से माफी जो है मांग ले, तौबा कर ले, अपनी फॉरगिवनेस करा ले। तो रमजान के जरिए से अल्लाह ने हमको मौका दिया कि अपने गुनाहों को हम खत्म करवा ले, अल्लाह से माफी मांग लिया। टुमारो when you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you should not say, you cannot say that, oh Allah, I did so many wrong things, oh Allah, I did so many bad deeds, I did not get a chance to repent, I did not get a chance to erase my sins। ये आप नहीं बोल सकते, because अल्लाह ने तो दुनिया में आपको बहुत मौके दिए, बहुत सारे आमाल आपको करने का चांस था, लेकिन आप गवा ले रहे।
देन आइदर यू आर ए फूल और यू डोंट हैव नॉलेज और यू आर एन इलिटरेट पर्सन। लेकिन दुनियावी चीजों में हम बहुत होशियार हैं, वी आर वेरी मच इंटेलिजेंट। अगर हम दुनियावी चीजों के बारे में आपसे पूछे, भाई फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क इवन ए स्मॉल किड, ये ना समझे कि बच्चे बहुत मासूम हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। देखिए आजकल के बच्चे अगर इवन इफ दे आर इन 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड और 5th और 6th ग्रेड, दे आर वेरी मच स्मार्ट, दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट। हम और आपको शायद हमको उतने मालूमात नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट दे नो इट। फॉर एग्जाम्पल अगर के बच्चों से पूछे कि बेटा कौन सा मोबाइल फोन है जिसके फीचर्स अच्छे हैं, कौन सा मार्केट में बहुत अच्छा फोन आया है, दे विल से फट 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 ऑल दिस, दे विल टेल यू द लिस्ट, नंबर 1 इज दिस वन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यू विल बी अमेज्ड कि भाई इज ए स्मॉल किड, he is looking as a small kid, 3rd or 4th grade, 5th grade, but he knows so much of information, सब मालूम है। लेकिन दीन के मालूम जैसे हम बोलते हैं मासूम हो जाते हैं। तो हमको चाहिए कि अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की इंफॉर्मेशन भी दे, which is must, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु की बहुत सारी हदीसें हैं। वन ऑफ द हदीस इज सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी ऑन एवरी मुस्लिम, वेदर इट्स ए मेल और फीमेल, सबके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। तो आइए, ये जो जैसा कि मैंने हदीस सुनाया कि हमको अल्लाह मौका दे रहा है अपने गुनाहों को खत्म करवाने का, तो रमजान के जरिए से अल्लाह ने मौका दिया। ये जो मौका जो हमको मिला है टू द जनरेशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मे बी दिस वाज नॉट द केस ऑफ द अदर जनरेशन। यानी हमको जो मौका मिला अपने गुनाहों को खत्म करवाने का, शायद पहले की कौमों के पास शायद ये मौका नहीं था। आप बोलेंगे इसके लिए कोई प्रूफ है, ऐसी कोई हदीस है क्या? यस, एब्सोल्युटली यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुनिए इस हदीस को। सहीहन, दिस इज द बुक ऑफ शेख अलबानी रहीमुल्लाह, he mentions this hadith as authentic hadith, hadith number 1066। वो फरमा रहे हैं, ये हदीस को पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 5 जनरेशन यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले भी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे। वी हियर्स अबाउट द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट्स मेंशन इन कुरान एंड सम ऑफ देम इन हदीस ऑल्सो। तो ऐसी पास्ट के एक प्रॉफिट थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये प्रॉफिट और उनकी जनरेशन बहुत स्ट्रांग थी, दे वर वेरी स्ट्रांग, एंड इनका जो दबदबा था, इनकी जो सुपीरियरिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी। तो ये जो कौम वाले थे जिनके दरमियान ये प्रॉफिट थे, वो प्रॉफिट और उनकी कौम वालों ने दे सेड वन स्टेटमेंट, बोले कि ओ प्रॉफिट, हम जितने स्ट्रांग है, हम जितने मजबूत है, हम जैसा कि सुपीरियर है, क्या हमसे हटकर भी इज देयर एनीवन हु आर मोर सुपीरियर, हु आर वेरी स्ट्रांग? क्या हम हमेशा ऐसा लगता है कि हम ही बेस्ट है? बस ये जुमला बोलना था। दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइड, तकब्बुर की यहां पर इस जुमले से हमको समझ में आ रही कि जैसा कि नॉर्मली होता ना, हम बेस्ट है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ही जो है सब कुछ कर सकते, दूसरे सब बेकार है, दूसरे हमसे कम है। ये एक तकब्बुर इंसान के अंदर आता है जो शैतान की तरफ से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? एक मिसाल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छे कपड़े पहने, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज आ जाए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, लेट्स से ही इज कैरिंग ए न्यू बैग, ही इज कैरिंग ए न्यू पेन और पेंसिल और वॉट एवर में भी कंपास बॉक्स, तो ही विल फील सुपीरियर। भाई आज मेरे पास बहुत अच्छा बैग है, मेरे पास बहुत अच्छा पेंसिल है, बहुत अच्छा कंपास है। या कोई ग्रोन अप पर्सन है, स्टूडेंट है, तो लेट्स से कि उसके फादर ने उसको बाइक दिला दी, तो ही विल फील प्राइड नाउ, तकब्बुर आता, भाई मेरे पास बाइक है, मेरे पास साइकिल है, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, मेरे पास तो इतना है। तो ये जो प्राइड है, इस कम्स फ्रॉम द शैतान मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी नफ्स की तरफ से भी आता है। तो वैसे ही पहले वाली कौम ने कहा हम बेस्ट है, वी आर द बेस्ट पीपुल, वी आर स्ट्रांग पीपुल। जैसे ही जुमला स्टेटमेंट बोला था, अल्लाह का गजब आ गया। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए से इस कौम की तरफ अल्लाह ने एक पनिशमेंट डिसाइड कर दिया। बस अल्लाह ने कोई चीज़ फैसला किया तो अब बदलना नहीं जा सकता। अब जिब्रील अमीन आए इस पहले वाले प्रॉफिट के तरफ आकर बोले, अल्लाह ने आपको 3 ऑप्शंस दिए। मैं आपको हदीस बतला रहा हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बोले कि प्रीवियस प्रॉफिट्स को जिब्रील अमीन आए और इनको अल्लाह ने कहा कि 3 ऑप्शन है आपके पास। क्या है ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपके ऊपर ऐसे लोगों को आपको मुसल्लत कर देगा कि दे विल ओवर पावर यू, यानी ऐसे लोग आपके पास आएंगे और आपको खत्म कर देंगे। एक ऑप्शन ये है, आप बस आपको मरना है, अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो गया, क्योंकि आपने इतना बड़ा तकब्बुर वाला जुमला कहा, प्राइड वाला जुमला कहा कि हम बेस्ट है करके। तो अल्लाह की तरफ से फर्स्ट क्या है ऑप्शन? बोले कि आपके ऊपर ऐसे कौम आएंगे, आपको अटैक करेंगे, मारेंगे, यू विल बी फिनिश्ड। सेकेंड, बोले कि आपको खैर साली में डाल देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, खैर साली मतलब बारिश नहीं होगी, बिल्कुल जमीन से पानी रुक जाएगा, फसल खत्म हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, कोई जो है इंसान के पास पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए खाना रहेगा, एंड यू विल डाई अगेन। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अल्लाह विल गिव यू डायरेक्ट डेथ, आपको डायरेक्ट अल्लाह खत्म कर देगा।
एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सेलेक्ट वन ऑफ द थ्री। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या तो डायरेक्ट मौत ले लीजिए, या फिर जो सूखे से बगैर विदाउट वाटर विदाउट फूड खत्म हो जाइए, या फिर समवन विल कम यू एंड ओवर फॉर यू। तो प्रॉफिट ने अपनी कौम वालों से जो है मशवरा किया एंड फाइनली दे हैव सेलेक्टेड कि डायरेक्ट हमको मौत दे दे। यू गॉट इट नाउ विद दिस हदीस कि हम और अब पता नहीं डे एंड नाइट कितने जुमले ऐसे करते हैं, हम कितने मरतबा में से अपने आप को प्राइड में जो ले जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, द वन हु हैज़ द प्राइड even a pride of equivalent of mustard seed। mustard seed समझते हैं, राई का दाना, इसमें स्मॉल सीड, यू हैव सीन दैट ब्लैक सीड मस्टर्ड ऑयल जिससे निकलता है, वो सीड के दाने के बराबर भी किसी के पास अगर तकब्बुर है, प्राइड है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ही विल नॉट एंटर जन्ना। ये गॉट इट। तो हमको चाहिए जो अल्लाह मौका दे रहा है कि भाई अपने गुनाहों को ख़त्म करवा ले, इरेज करा ले, तो अल्लाह हमको मौका दे रमज़ान के ज़रिए से। आइए 2-3 और मैं आपको वर्चुअस फजीलत बतलाते हुए मैं इस टॉपिक को रमज़ान के जो है ज़िम्मन में मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में हम रमज़ान के बारे में और भी बातें हम समझेंगे। तो आइए इस हदीस को हम सुन लें जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 19 जो है 28 के आगे पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मनसामा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसामा रमज़ानो ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सौम रोज़े के ज़रिए क्या है हमको फ़ायदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने रोज़ा रखा और ये उम्मीद रखी अल्लाह से, देखिए हम रोज़ा तो रख रहे और उम्मीद भी रखना चाहिए, होप रखना चाहिए कि अल्लाह विल रिवॉर्ड अस फॉर श्योर, अल्लाह हमको यकीनन इनाम देगा, ये हमको उम्मीद रखना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह विल इरेज हिज सिंस। अल्लाह ने हमको मौका दिया कि रोज़े का जो है हमके ज़रिए से अपने गुनाहों को ख़त्म करवाने का। वैसे और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये हदीस आपको इब्ने माजा में मिलेगी, तिरमिज़ी में आपको हदीस मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, डिटेल में हदीस है एक्चुअली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर रात एवरी नाइट देर आर वन कॉलर हु कॉल्स आउट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हर रात एक पुकारने वाला, आवाज़ लगाने वाला, ही इज शाउटिंग कि ए खैर के काम करने वाला, यानी जो खैर का काम करेंगे, यानी कि रमज़ान में हमारा क्या करेंगे, खूब गुड डीड्स करेंगे, खैर का काम करेंगे। तो दैट कॉलर इज कॉलिंग, दैट एंजल इज कॉलिंग, ए खैर का काम करने वाले कम एंटर जन्ना। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत में रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। तो एक कॉलर पुकार रहा है कि अच्छे काम करो, बहुत सारे काम करो रमज़ान में, रोज़ा भी रखो, नफिल नमाज भी पढ़ो, फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना, नफिल नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बहुत सारे गुड डीड्स करो, और ए खैर के काम करने वाले एंटर जन्ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं एवरी नाइट वी हैज़ द चांस टू एंटर जन्ना। मतलब क्या हो उसका कि हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मौका दे रहा, जो जन्नत में जिन जिन की लिस्ट है अल्लाह के पास, वो फरिश्तों को अल्लाह ने जो ड्यूटी रखी है वो उनके लिस्ट में हमको मौका है रमज़ान के अमाल करते हुए, गुड डीड्स करते हुए, कि उस जो लिस्ट में जो जन्नत में जाने वाले लोग हैं उस लिस्ट में हमारा आपका नाम भी एंटर हमारा करवा सकते हैं हम कोशिश कर कर। ये गॉट इट नाउ, हदीस समझ में आपको? ये क्या एक दिन है? देयर आर मेनी पीपल दे हैव लिमिटेड, ये अल्लाह की जो मर्सी है वर्चुअस को लिमिट कर दिए। दे हैव सेड एक वन स्टेटमेंट इज वेरी फेमस which is very much spread in the market, spread in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but this is not authentic। ये authentic नहीं है। क्या है भाई? पहला जो first they have divided the month of Ramadan into 3 parts, 1 to 10, then 11 to 20, then 21 to 30, and they have decided कि the first 10 days is of mercy, the second 11 to 20, the second middle part is about the days of forgiveness, and the last part। जबकि ऐसी कोई हदीस नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही उससे साबित नहीं है। देखिए फुल मंथ ऑफ रमज़ान इज़ ऑफ मर्सी, अल्लाह के रहमत का महीना है, अल्लाह की मग़फ़िरत का महीना है, ये अल्लाह के इनाम वाला महीना है। तो हमको चाहिए कि सारे महीने में अच्छे अमल करें, नेक अमल करें। वी शुड नॉट फिक्स और वी शुड नॉट लिमिट आवर गुड डीड्स। पता नहीं कौन सा एक अमल हम और अच्छा करें, अल्लाह को पसंद आ जाए, एंड अल्लाह विल सेंड अस इन द जन्नत, इन द पैराडाइज। तो हमको चाहिए कि जहाँ जहाँ मौका मिला हमको चाहिए कि गुड डीड्स हम करते ही रहे, चाहे स्मॉल हो या बिग हो। बहुत सारे दिस है, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। तो अब जो रिवॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉलर पुकार रहा है और हमको जन्नत का जो है जाने का मौका मिला, एवरी नाइट हमारे पास मौका है, यानी हर दिन में हमने अच्छा अमाल किया तो हमारा हर रात में मौका है हमारे पास कि हम जन्नत में अपनी लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हैं। सिमिलरली एक लास्ट हदीस बतलाते हुए अपने मैं इस टॉपिक को रमज़ान को मैं क्लोज करता हूँ।
अब वो हदीस सुनन नसाई हदीस नंबर 2106, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के आने से पहले सहाबा को गुड न्यूज़ सुनाते थे। क्या फरमाते थे? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐ लोगों सुन लो, तुम पर एक मुबारक महीना आने वाला है, शायर होने वाला है, और इसमें जिस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है। यानी जो जो अमल करना है, देखिए 8 doors ऑफ जन्नत पैराडाइज, देयर आर 8 doors ऑफ पैराडाइज एज वी नो, वी हर्ड दिस हदीस। तो सारे दरवाजे खुल गए, जो जो अमल करे अकॉर्डिंगली दे कैन एंटर जन्नत। और दोज़ख के सारे जो दरवाजे, हेल फायर के दरवाजे अल्लाह ने क्लोज कर दिया है। ऐ लोगों सुन लो, इस महीने में जिसमें एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें एक रात की इबादत गोया के 1000 महीनों की बात से अफजल है, यानी 83 ईयर्स की बात से अफजल है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि रमज़ान में हमको लास्ट 10 नाइट्स में हमको लैलतुल क़द्र की रात जो है हमको मिल सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि लोगों सुन लो, बोलते हैं कि इंसान को आने से पहले एक इंडिकेशन दिए तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस में प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों सुन लो, इस महीने में एक ऐसी रात है जिसकी एक रात की इबादत गोया कि 83 ईयर्स की इबादत से अफजल है। तो उसके लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए कोशिशें करो, उसके लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं हदीस के आखिरी के हिस्से में, और सरकत जो शयातीन है, जो नॉर्मली हमारे गुड डीड्स को, हमारे अच्छे अमल को रुकाने के लिए, हमारे को डिवेट करने के लिए एज ए टेस्ट जो शैतान है, अल्लाह ने उसको भी चेंड कर दिया है, अल्लाह ने उसको भी बांध दिया है। तो लोगों सुन लो, इस महीने में शैतान को भी अल्लाह ने जंजीरों में जकड़ दिया है। तो हमारे पास अब कंप्लीट बोलते ना, ट्रैक इज क्लियर, द वे और द पाथ इज क्लियर। बस अब नेक अमल करते 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 जन्नत में अपने आप का नाम एंटर करवाना है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि एज द मंथ ऑफ रमज़ान इज अप्रोचिंग और रमज़ान विल कम इन द फ्यूचर लाइफ, तो आर वी प्रिपेयर्ड और नॉट। अल्लाह ने हमको फिर एक मौका दिया है या मौका देगा इंशाल्लाह, और जिससे हम और आप खूब जो है रिवॉर्ड्स या डीड्स हम कमा सकते हैं। बस हमारे आपके पास हो सकता है कि ये आखिरी रमज़ान हो, वी डोंट नो, there is no one can decide कि this will be like I'll get 10 Ramzans more or 100 Ramzanos. Allah knows best. So treat this Ramzan as the last Ramzan of our life and try to do best of your deeds. अच्छे अच्छे अमल करिए, नेक अमल करिए, इबादत करिए, प्लानिंग करिए, स्केड्यूल बनाइए। हम आमतौर पे बनाते हैं ना एग्जाम से पहले, भाई इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम प्रिपेयर करना है, ऐसा करना वैसा करना, ऑल दिस थिंग्स। नाउ प्रिपेयर फॉर रमज़ान ऑल्सो, यू गॉट इट। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को भी रमज़ान के महीने तक पहुँचाए, और रमज़ान में महीने तक पहुँचने के बाद हमको अल्लाह तौफीक दे, मैं अल्लाह गाइड अस टू डू गुड डीड्स, और हम इतने डीड्स करें, इतने अच्छे अमाल करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा आपका नाम भी जन्नत में जाने वालों की लिस्ट में हमारा नाम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला एंटर करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी जन्नत के 8 दरवाजों में से वन ऑफ द जो हम आप चाहे वो दरवाजे से हमको अल्लाह एंटर करने वाला भी बना दे। आमीन। व आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।